Hello everyone. Today through this video I will tell you some important essays of writing task 2. Let's start with the planning of essay 1. Most teenagers today own a smartphone. Discuss the advantages and disadvantages. जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि द स्टेटमेंट ऑफ राइटिंग टास्क 2 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज बेसलाइन एंड अनदर इज डिमांड लाइन. डिमांड लाइन आपको हेल्प करती है ये देखने में कि ऐसे की टाइप कौन सी है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और थीसिस स्टेटमेंट क्या रहेगा. बेसलाइन आपको हेल्प करती है कि ऐसे में कीवर्ड क्या है उसके रिगार्डिंग जनरल स्टेटमेंट रिफ्रेश करने के लिए और उसी चीज़ के बारे में आप पूरा अपना टास्क लिखते हैं. तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बात हो रही है कि मोस्ट टीनेजर्स टुडे ओन अ स्मार्टफोन. डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बेस्ड ऐसे है. इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें आप बेसलाइन को रिफ्रेश करेंगे, फिर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे. देन बॉडी पैराग्राफ 1 में आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएंगे. बॉडी पैराग्राफ 2 में आप बैकलैशेस हाईलाइट करेंगे एंड देन कंक्लूजन में जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में कंटेंट लिखा है उसको रिफ्रेश करेंगे. अगर मैं बात करती हूँ एडवांटेजेस की, टीनेजर्स के पास स्मार्टफोन है तो उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन अदर्स फॉर कटिंग द लेजर टाइम वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो खुद से अपने स्मार्टफोन के थ्रू ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिक लिसन कर सकते हैं. तो इस तरह से उनके जो अदर पीपल के ऊपर डिपेंडेंसी है फॉर स्पेंडिंग लेजर टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा. दूसरा बेनिफिट क्या रहेगा, स्मार्टफोन्स में बहुत सारे एडवांस एप्लीकेशंस और फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू वो नॉलेजेबल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ई डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक्स के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स के थ्रू वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेटर होता है, अलार्म सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जिससे वो पंक्चुअल भी हो सकते हैं. तो ये बेनिफिट्स हैं ओन स्मार्टफोन के. ड्रॉबैक्स क्या है, स्मार्टफोन के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएंगे, कंजर्वेटिव हो जाएंगे, अवॉइड टू डू फिजिकल एक्टिविटीज. owing to this they become prey of many health issues. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, स्मार्टफोन्स जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, एडवांस फीचर आते हैं, डेली न्यू मोबाइल फोन्स जो है लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में. इससे जो है स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करेंगे टू बाय न्यू स्मार्टफोन आफ्टर सम टाइम. इससे क्या होगा, उनके जो पेरेंट्स के हार्ड अर्न इनकम है कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जाएगा. अगर वो ऐसा करने से रेजिस्ट करेंगे तो मे बी वो स्टर्बन बन सकते हैं. तो यहाँ पे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, many people believe individuals involved with creative arts should be financially supported by the government. Some believes they should find separate resources. Discuss both the views and give your opinion. कुछ लोग मानते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व हुए हैं उनको फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और कुछ कहते हैं कि उनको खुद के लिए फाइंड करने चाहिए रिसोर्सेज को. डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है. इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अगेन आप रिफ्रेश करके थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे. बॉडी पैराग्राफ 1 में आप सम का व्यू हाईलाइट करेंगे. दैन बॉडी पैराग्राफ 2 में कि उन्हें खुद से रिसोर्सेज फाइंड करने चाहिए. कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन को हाईलाइट करेंगे. जब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की, तो उन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. उन्हें क्यों गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए आर्टिस्ट को, पर्सन्स इन्वॉल्व विद क्रिएटिव आर्ट्स, मतलब यहाँ पे डांसर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है. तो इन जो प्रोफेशंस के लोग हैं इनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करे. ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा कि एक तो जो आर्टिस्ट हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली आर्टिस्ट अपने आर्ट के थ्रू, आर्टिस्टिक स्किल्स के थ्रू कल्चर और रिलीजन को प्रमोट करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं इनडायरेक्ट वे में फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ट्रेडिशन. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली इनको मॉनेटरी असिस्टेंस देनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करते हैं उनके कल्चर रूट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए. सेकंड क्या है, बहुत सारे जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका जो ड्रीम होता है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. अगर गवर्नमेंट उनको इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो यही जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, कंट्री के लिए नेम एंड फेम अर्न कर सकते हैं. दूसरे कहते हैं कि इन्हें खुद से सेपरेट रिसोर्सेज, आजकल देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स वी कैन से कि ऑनलाइन अगर हम प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं. तो इनके थ्रू क्रिएटिव जो आर्टिस्ट हैं वो अपने लिए खुद से स्पॉन्सर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत सारे एनजीओज हैं जो इनके लिए हेल्प करते हैं. तो उन्हें डिफरेंट रिसोर्सेज को ढूंढना चाहिए रादर देन डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल हेल्प. तो ओपिनियन आप अपना वन साइडेड देंगे, कभी भी आप अपना ड्यूल ओपिनियन नहीं देंगे. थर्ड ऐसे, many consider automobiles to be the biggest source of pollution in urban areas, while some believe industries are responsible for it. Explain both the views and provide your opinion. Again, discuss both the views and your opinion. Descriptive ऐसे है ये
यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो बिगेस्ट सोर्स है पॉल्यूशन का अर्बन एरियाज में। कुछ लोग हैं जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वो मानते हैं कि इसके लिए इंडस्ट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑटोमोबाइल्स क्यों हैं? क्योंकि जो लोग हैं उनकी इनकम ज़्यादा हो गई है। इनकम ज़्यादा होने की वजह से नाउ दे कैन ईजिली पोसेस देयर ओन व्हीकल्स। पोजेशन जो है प्राइवेट व्हीकल्स की वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से वो प्रेफर करते हैं टू ट्रेवल बाय प्राइवेट व्हीकल रादर देन यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस अमिट हो रही हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, सम पीपल जो मानते हैं इंडस्ट्रीज, क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसमें एक बर्स्ट आया है, एक्सप्लोजन हुआ है पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से लोगों की जो डिमांड है रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो गई है। उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, दे हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। और वो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए दे यूज़ मशीनरीज एंड मोस्ट ऑफ द मशीनरीज जो हैं वो कोल और अदर फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से चलती है, जिसकी वजह से अगेन हार्मफुल गैसेज अमिट हो रही हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर रही है। देन ओपिनियन क्या है कि इंडस्ट्रीज जो है बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉल्यूशन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही क्रिएट नहीं करता है, इंडस्ट्रीज वाटर पॉल्यूशन भी करता है, इंडस्ट्रीज नॉइस पॉल्यूशन का कारण भी बनता है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो व्हीकल के कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन भी यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप, the shopping habits of people depend more on their age group than any other factor. Do you agree or disagree? जब भी आपके पास कोई डिबेटेबल या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आता है स्टूडेंट्स, आई पर्सनली रिकमेंड यू कि कभी भी आपने पहले नहीं सोचना है कि आप एग्री के फेवर में जाएंगे या डिसएग्री के फेवर में जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप फोर्सफुली उसी डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम दोनों ही एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्री से रिलेटेड, कुछ डिसएग्री के रिलेटेड। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस डायरेक्शन से लिखना चाहते हैं। अगर बात करते हैं एग्री की कि हाँ शॉपिंग हैबिट्स जो है वो पीपल पे डिपेंड करती हैं, पीपल पे डिपेंड करती हैं मोर ऑन देयर एज ग्रुप दैन एनी अदर फैक्टर। ऑब्वियसली एज ग्रुप के कंपैरेटिवली अगर यंगस्टर्स हैं तो वो ज़्यादातर क्या करेंगे, अपने एज ग्रुप, अपने एज फैक्टर, अपने एज उसमें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बाई करते हैं, तो डेफिनेटली शॉपिंग हैबिट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर कोई चाइल्ड है तो वो यूजली क्या करेगा, वो बाई करेगा टॉयज़ को, वो बाई करेगा बुक्स को, स्टेशनरी, एकेडमिक टास्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बाई करेगा। ठीक है, अगर फीमेल है तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, इफ़ शी इज़ यंग तो वो यंगस्टर्स स्टाइल ट्रेंडी क्लोथ्स वेयर करेगी, इफ़ शी इज़ ओल्ड तो वो ओल्ड पैटर्न से क्लोथ्स को बाई करेगी। तो एज मैटर करती है। डिसएग्री, अनदर फैक्टर क्या होगा, अनदर फैक्टर हम ये कह सकते हैं कि डिमांड भी तो वेरी करती है पर्सन की उस प्रोडक्ट को लेके। डिमांड क्या है, उसकी यूजेबिलिटी क्या है, उसकी नीड क्या है, बेसिकली ये मैटर करता है। और शॉपिंग हैबिट कहीं ना कहीं जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो भी कंपेल करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में आप कह सकते हैं सपोज जैसे फेस्टिवल सीजन ऑफ होता है तो उसकी वजह से भी शॉपिंग हैबिट्स जो है इन्फ्लुएंस होती हैं लोगों की। ठीक है, और शॉपिंग हैबिट्स कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं, शॉपिंग हैबिट्स आपकी इन्फ्लुएंस होती हैं कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर मिल रही हैं, पीयर प्रेशर हो रहा है, या आपके घर पे कोई इवेंट है, या टाइम की रिक्वायरमेंट है, नीड है आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं आपकी शॉपिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप दोनों को ही मैंने पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, एग्री और डिसएग्री के। इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, more and more children and minors are becoming overweight in developed nations. This is a major problem for most wealthy countries. Explain the causes and effects of this cause. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और माइनर्स क्या हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। ओवरवेट मीन्स दे बिकम प्रे ऑफ ओबेसिटी, ओबीस हो रहे हैं, चबी हो रहे हैं वो। ठीक है, स्पेसिफिकली इन डेवलप्ड नेशंस में। ठीक है, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या कारण है इसके कि क्यों वो ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। First reason, excess consumption of fast food. Second could be the reason, like we can say, they avoid to play outdoor games as they are attracted by the ऑनलाइन गेम्स। है ना, कि वो आउटडोर गेम्स खेलना नापसंद करते हैं, वो ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स की वजह से उनकी जो सिटिंग है वो कपल ऑफ आवर्स तक इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो लेथार्जिक हो रहे हैं। लेथार्जिक होने की वजह से दे आर गेनिंग वेट फ्रिक्वेंटली। कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड कैसे हो सकता है कि फास्ट फूड की वजह से फास्ट फूड इज़ मोर टेस्टियर दैन वी कैन से द बैलेंस डाइट और होममेड फूड।
as it is scrumptious in nature, fine, but it contains lot of oily and fatty acids due to which children are gaining weight frequently these days. Impacts क्या होंगे? Obviously harmful impacts होंगे for buying junk food. क्या है, दे विल स्पेंड मोर मनी ऑन दी फास्ट फूड, है ना, जो कहीं ना कहीं उनकी इनकम के ऊपर जो है एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये जो ऑयली कंटेंट्स जो वो खा रहे हैं, ओबेसिटी की वजह से जो उनको इश्यूज हो रहे हैं, वो अदर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कई बच्चों का ओवरवेट होने की वजह से उनको और भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उनको शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ हो जाती है, वो जल्दी हाँफ जाते हैं, दे गेट इजीली टायर्ड, वो ज़्यादा मतलब स्टेमिना बेस्ड एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग का भी प्रे हो सकते हैं। बॉडी शेमिंग इज़ अ मोस्ट कॉमन टर्म जो आजकल यूज़ होती है स्पेसिफिकली इन कॉलेजेस में फॉर बुलिंग द इन्फीरियर्स और द यंगस्टर्स, ठीक है। बॉडी शेमिंग क्या है कि जब आप ओवरवेट हो जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, आपकी बॉडी शेप को लेके लोग आपको फन करेंगे, तो ये क्या है, बिकमिंग प्रे ऑफ बॉडी शेमिंग। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है।